हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। टॉपिक है हमारा राउट इन नेक्स्ट.जेएस। हम आज पढ़ेंगे कि राउट क्या होते हैं, राउट क्यों यूज़ होते हैं, राउट का काम क्या है, ये किस तरह वर्क करते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। मैंने आप लोगों को अभी पिछली वीडियो में इंस्टॉलेशन सिखाई थी नेक्स्ट.जेएस की, और नेक्स्ट.जेएस में हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं ये चीज़ें बताई थी। आज हम थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करेंगे और साथ साथ हम राउटिंग के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और सीखेंगे कि राउट क्रिएट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ राउट इन नेक्स्ट.जेएस। राउट नेक्स्ट.जेएस में क्या है, तो हम सबसे पहले राउट के बारे में पढ़ते हैं। इन नेक्स्ट.जेएस a route refers to a URL path that corresponds to a specific page in your application। नेक्स्ट.जेएस के अंदर राउट हमारा एक स्पेसिफिक पाथ या यूआरएल होता है जो कि हमें किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी पेज पर लेकर जाता है। लाइक हम ब्राउज़र्स में यूआरएल्स वगैरह देखते हैं, पाथ देखते हैं, तो ये सेम वही काम है जिस तरह मैं क्रोम पे दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास जब दिया हुआ होता है, ये हमारा एक यूआरएल होता है, एक पाथ होता है, इसके थ्रू हम दूसरी वेबसाइट, दूसरे लिंक्स पर जाते हैं। तो routes in next.js are automatically mapped based on the file structure इन द पेजेस डायरेक्टरी। जो हमारे पास पेज की डायरेक्टरी होती है, जो हमारी पेजेस डायरेक्टरी बनी हुई होती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट.जेएस के राउट्स क्रिएट होते हैं, लाइक page.txt वगैरह। अच्छा, राउट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ राउट हमारे पास कितनी है? सबसे पहले आती है स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट, नेस्टेड राउट और एपीआई राउट। ये हमारी 4 राउट्स होती हैं। इनके बारे में जो डिटेल्स हैं, टोटल डिटेल्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनका क्या काम है और ये क्यों यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पर आ जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप सबको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना सिखाया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि आपने दूसरी तरीके से करवाया है और हमें दूसरी तरीके से सिखाया गया है। तो जो मैंने करवाया था वो मैंने एक वेरिएबल में रख के अपना फंक्शन बनाया था। आप लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी करा सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करवा के आप उसको कोई भी एक फंक्शन का नेम देकर देन उसमें अपना डिफ़ कॉल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ अपने राउट के लिए, और अब हम इसका नाम देंगे। हमारा जो पहले वाला काम है उसी में हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, बट हम नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। देन हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम इसमें अपनी कमांड यूज़ करेंगे, जो हमारी फाइल्स को, हमारे जो नेक्स्ट.जेएस की फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको क्रिएट करने के लिए कमांड यूज़ होती है। तो हम कमांड लिख लेते हैं npx create -next -app @latest, जो कि हमारी पुरानी कमांड हमने पिछले में भी यूज़ की है, वही कमांड अभी यूज़ होगी। देन हम आप इसको सिंपल इंटर कर दें। इंटर करने के बाद वो आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेगा और वो आपसे पूछेगा कि आपको प्रोसेस करना है। आप बोल दें येस करना है, यानी कि आप इंटर कर दें। जब आप इंटर कर देंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपकी ऐप का नाम आपको क्या देना है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था डिटेल में कि हम ये चीज़ें क्या हैं और क्यों होती हैं। आपने जस्ट अपनी ऐप का नाम देना है। मैं राउटिंग पे काम कर रही हूँ तो मैं उसी के हिसाब से नाम दे दूँगी इसका, जैसे कि माई हाइफन राउट और हाइफन वर्क, इस हिसाब से दे दूँगी। देन इंटर। हमारे पास उसने सब में येस नो करा, जो हमने पहले चीज़ें करी थी वही करनी है, और हमने इंटर कर देना है कि हमारी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट.जेएस में आप लोगों ने यहाँ पर जाके लाजमी इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। अगर किसी को कोई मसला आता है इसमें तो मैं आपको सिखा दूँगी ये भी कि ये वाला जो हमने H1 में रखकर बनाया किस तरह करा है। हमने जिस तरीके से बनाया था, हमने कुछ और तरीके से बनाया था, मीन्स कॉन्स्ट करके बनाया था हम लोगों ने, आपको याद हो पिछली वीडियो में। बट यहाँ पर एक एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो हम पहले इसको भी देख लेते हैं यहीं पर कि ये हमारा क्या कह रहा है, कि यहाँ पर इसने क्या करने को बोला है। हमने सिंपल गए और यहाँ पर इसने दिया है एक्सपोर्ट करवाई है इसने डिफ़ॉल्ट फंक्शन को। फंक्शन का नाम इन्होंने दे दिया होम के बाद इन्होंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए और देन हमारा रिटर्न करवाया। इन्होंने बोला कि भाई रिटर्न करा दो, और जो भी आपने इसमें रिटर्न करवाना है, यानी कि डिव करवाना है, H1 का टैग करवाना है उसके अंदर, और उन्होंने बोल दिया कि भाई हेलो नेक्स्ट.जेएस प्रिंट करवा दो। देन आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फाइल जो है, हमारी फ़ोल्डर क्रिएट हो गया नेक्स्ट.जेएस का हमारा। हम सिंपल अब यहाँ करेंगे CD प्रेस करने के बाद हम अपने नाम देंगे जो भी हमने ऐप बनाई थी। देखिए, नाम देने के बाद उसने क्या करा, हम पहले किस फोल्डर में थे और अब किस में हैं। हम एक डायरेक्टरी आगे आ गए हैं CD के थ्रू। CD के बाद हमने अपने ऐप का नाम देना, हम आगे आ जाएंगे। देन सिंपल कोड स्पेस डॉट, तो ये हमारा VS कोड ओपन कर देगा। अब हमारा यहाँ पे VS कोड ओपन हो चुका है। VS कोड ओपन होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है फोल्डर्स और फाइल्स का, और ये हमारे पास अब आ जाए तो आपने सिंपल जाना है अपने ऐप वाले फ़ोल्डर में, जो कि आपका एंट्री पॉइंट होता है, एक मेन पॉइंट होता है।
जहाँ पे आप सारा काम करते हैं, सारी ऐप्स, क्योंकि हमने ऐप्स क्रिएट करनी होती है नेक्स्ट.जेएस के थ्रू, तो ये ऐप के फोल्डर में रहकर हम सारा काम करते हैं। उसके बाद हम ऐप के फोल्डर में चले जाते हैं, अपना पुराना काम सारा रिमूव कर देंगे जो इसमें हुआ हुआ है। अच्छा, हम इसके अंदर page.txt में काम क्यों करते हैं, ये क्या वजह है? इसकी वजह ये कि आप HTML में जब भी आपने पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे आप index.html की एक फ़ाइल बनाते हैं, जो कि हम कहते हैं हमारा एंट्री पॉइंट है। काफ़ी लोगों का वर्सल पे एक एरर आता है 404 का, वो इसीलिए आता है। अक्सर लोगों का तो इसीलिए आता है कि उन्होंने अपनी index.html फाइल का नाम नहीं दिया होता। काफ़ी लोगों का यही मेन एरर होता है। अगर दिया हुआ है और फिर भी एरर आ रहा है तो वो कोई और एरर है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेन यही होता है। इसी तरीके से हमारी यहाँ पर जो नेक्स्ट.जेएस है, इसके अंदर हमारा जिसे एंट्री पॉइंट कहते हैं वो होता है page.tsx के नाम की फ़ाइल। ये हमारी यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हमारा मेन पेज है, इसी को रन करके लेकर आना है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले अभी जो आप लोगों ने कहा था एक्सपोर्ट वाला, हम वही काम करते हैं। हम सिंपल एक्सपोर्ट लिखेंगे, एक्सपोर्ट के बाद डिफ़ॉल्ट लगाएंगे अपना, उसके बाद एक फ़ंक्शन दे देंगे हम इसको। फ़ंक्शन का नाम हम जो भी रखना चाहें, आप जो भी रखना चाहो रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शन के नेम से कोई मसला नहीं होता है। सिंपल राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम इसको बोल देंगे भाई रिटर्न करा दें हमारी वैल्यू को। और रिटर्न क्या करवाना है, हम सिंपल एक डिव लेंगे और इसको बोलेंगे कि भाई हमारा एक डिव ले, डिव का टैग ओपन और क्लोजिंग टैग, लेकिन इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर h1 का टैग लिया है हमने, और h1 की टैग में हम इसको बोलेंगे भाई हमें प्रिंट करके दे दो HELLO हेलो नेक्स्ट JS। हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब हमने इसको बोल दिया कि भाई ये चीज़ हमारी ब्राउज़र में प्रिंट करा देना। सिंपल आपने टर्मिनल पे जाना है। इसके बाद जिस तरह हम पहले वाला काम करते हैं, टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जाने के बाद हम बोलेंगे इसको npm run dev। जो हमने पहले कमांड यूज़ की थी, यही कमांड बार बार इस्तेमाल होती है रन करने के लिए। आपको ये आपके लोकल होस्ट का URL दे देगा, कंट्रोल क्लिक के साथ जाएं और ये यहाँ पे आपको लोकल होस्ट पे प्रिंट करवा देगा। ये देखिए हमारा हेलो नेक्स्ट.जेएस लिखा हुआ आ गया, जो हमने h1 के टैग में लिया था। ये हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ। ये वाली तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले कराया था वो तरीका भी अच्छा है, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने ये फाइल बनाई है ये हमने ऐप के अंदर है हमारी page.txt की। अब मैं चाहती हूँ कि मैं और भी फाइल्स बनाऊँ, तो सिंपल हम अपने ऐप वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। ये इसी फोल्डर के अंदर रह के काम करेगा, कहीं और फोल्डर में मत जाइएगा। ऐप वाले फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद हम एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। न्यू फोल्डर का हम नाम दे देते हैं अबाउट के नाम से, क्योंकि हमने अभी काम वैसे भी अबाउट का ही करना है ताकि हम लिंक्स बना सकें डिफरेंट। तो हम इसको नाम दे देंगे अबाउट का। तो मैंने इसको अबाउट का नाम दिया। अबाउट वाले पेज पे हमने राइट क्लिक करके न्यू फाइल में गए और न्यू फाइल का हमने इसका नाम दे दिया about.tsx। अच्छा, अभी एक एरर आएगा, उसके लिए रेडी रहिएगा और मैं समझाऊंगी कि वो एरर क्यों आएगा। आप सिंपल यहाँ पर जाएं, पिछली वाली फाइल में इस काम को कॉपी करें, इसी में अबाउट वाले पेज में, और वहाँ पे आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप एक पैराग्राफ ऐड कर लें ताकि ये फाइल दूसरी फाइल से डिफरेंट हो जाए। और यहाँ पे लिख दें दिस इज़ माई अबाउट पेज। इस तरीके से आपने एक ये बना लिया। इसके बाद हम सिंपल अपना क्या कहते हैं, ये हमारे पास अबाउट का पेज आ गया है, तो हम अब इसको अपने अबाउट के पेज से इंडिकेट करवाएंगे URL में। ये राउट होता है, राउट URL में ही दिया जाता है। मैं सिंपल यहाँ जाऊँगी, बैकस्लैश लगाऊंगी। बैकस्लैश लगाने के बाद इसको बोलूँगी कि मुझे अबाउट वाला पेज ओपन करके दे दे। तो अब देखिए इसने यहाँ पर क्या करा, हमें एक 404 का एरर दे दिया, द पेज कुड नॉट बी फाउंड। ये हमारा पेज फाउंड नहीं, हालांकि हमने राउट बिल्कुल करेक्ट दिया अपने URL में, बट उसने नहीं फाउंड करा। क्यों? इसने फाउंड ना करने की वजह, सिंपल वजह ये है कि हमने अपने अबाउट वाले फोल्डर में जो नाम दिया है वो हमने नाम दिया है about.txt का। हालांकि जो हमारी नेक्स्ट.जेएस है वो फाइल कौन सी लेती है, page.txt की फ़ाइल लेती है, और हमने यहाँ अबाउट दे दिया, इस वजह से वो ये फाइल को गेट ही नहीं कर रही। तो हम सिंपल यहाँ रीनेम कर देंगे इसको पेज के नाम से, page.tsx के नाम से हम इसको रीनेम कर देंगे। और अब जाएंगे, अब जाके हम देख लेते हैं, जाकर अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और ये देखिए हमारा पेज यहाँ पे लोड होकर आ गया, हेलो नेक्स्ट दिस इज़ माय अबाउट पेज। ऊपर अबाउट का URL है और नीचे अबाउट वर्क भी कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड राउट। ये हमारे पास राउट कहलाता है। अब मैं यहाँ सिंपल जाकर आपके लिए एक और फोल्डर बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को एक और चीज़ के समझे कि हम मल्टीपल कैसे बना सकते हैं। दोबारा से हम कॉन्टैक्ट का फोल्डर बना लेते हैं और उसके बाद हम उसमें फ़ाइल दे देंगे contacts.tsx के नाम से। हम एक फ़ाइल ले लेते हैं इसके अंदर, या
आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि इस तरीके से हम राउट्स बना सकते हैं। सिंपल हमने ये contact.tsx के नाम से अपना फाइल बनाई है। इसके अंदर हम दोबारा अपना वही काम लेंगे, Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम अपना क्या कहते हैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं कि अबाउट का नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट का पेज है। यहाँ पास चेंजिंग हो गई है, हमारे पास ये कॉन्टैक्ट के नाम से बन गया। अब हम यही नाम यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे कि भाई आप मुझे बैकस्लैश के साथ कॉन्टैक्ट का फोल्डर ओपन करके दे दें, यानी कि कॉन्टैक्ट का राउट ओपन करके दे देते हैं बैकस्लैश और उसको बोलते हैं हमें कॉन्टैक्ट वाला ओपन करके दे दे। तो इसने वही एरर हमें फिर से इंडिकेट करके दिया है 404 का। क्यों करके दिया हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास page.tx के नाम से फाइल बनी है, सॉरी contact.tx के नाम से फाइल बनी है। हालांकि हमें फाइल कौन सी बनानी थी, पेज वाली। तो हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद हम इसको page.tsx के नाम से फाइल दे देंगे और अब ये आराम से आसानी से रन हो जाएगी। अब जाके मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाती हूँ, ये इसी वजह से एरर था। ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज वर्क, ये लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से इतने ईजिली आप बना सकते हैं। हम अपने अबाउट वाला भी चेक कर लेते हैं कि वो रन कर रहा है या उसमें कोई एरर है। हम अबाउट लिखते हैं, देखिए हमारे पास अबाउट वाला पेज भी आ गया। हम वापसी जाते हैं अपना मेन जो हमारा page.tx का था हमारे ऐप के अंदर, हम वही देखते हैं, वो देखें वो भी शो हो रहा है। तो ये इतनी आसानी से आप कोई सा भी राउट क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल राउट्स को अपने लिंक के थ्रू कॉल करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास कॉन्टैक्ट का भी शो हो रहा है। तो ये इतना आसान काम था। जिसको एरर आ रहे थे कि हम राउट कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरह वर्क होगा, हमारे फोल्डर्स नहीं क्रिएट हो रहे, फाइल्स क्रिएट नहीं हो रही, तो ये इस तरीके से आप ईजिली अपने राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने जिस तरीके से आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सिखाया था वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट की वेबसाइट खोलें, उस पर तमाम चीज़ें प्रोवाइड हैं, एक बार रीड आउट करें, आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिसको नहीं भी आता उसको भी आ जाएंगी, ये इतना आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मज़ीद न्यू अपडेट्स के लिए डेवलपमेंट जोन की तरफ से मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी ज्वाइन कर लिएगा। और GISC का हमारा अनऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है जिस पे सारे स्लॉट्स की अपडेट्स वगैरह आती हैं और हमारे अपने ग्रुप्स भी हैं, उसमें भी अपडेट्स वगैरह और काम वगैरह सेंड करते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। HTML CSS को लाजमी रीड आउट करिएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। एज़ यूजुअल पसंद आई हो तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।